दोस्तों, आप सबने वोट डालना आपका अधिकार है, ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। लेकिन आजकल भारत में हालात ऐसे हो गए हैं कि वोट डालना तो छोड़ो, वोटर लिस्ट में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा अधिकार बन गया है। यानी आप सांस ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में आप शायद मर चुके हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वोट चोर कौन है, तो भाई यहाँ वोट चुराना अब कोई छोटा मोटा नहीं रहा, ये पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। तो कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने की डेडलाइन कभी बंद नहीं होगी। मतलब अब लोग कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि भाई गड़बड़ी इतनी है, हेडलाइन रखोगे तो वोटर खुद डेडलाइन से पहले ही मर जाएंगे। अब असली बवाल तब शुरू हुआ जब पता चला कि बिहार और कई राज्यों में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट गए। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने 89 लाख आपत्तियां दर्ज की, लेकिन आयोग ने सब रिजेक्ट कर दी। यानी जनता चिल्ला रही थी हम जिंदा है, और आयोग बोला हमारे हिसाब से तो आप टेंशन मत लो। सोचिए, पत्रकार, स्टूडेंट, यहां तक कि जिनकी शादी के कार्ड कल ही छपे, उनको भी मृतक घोषित कर दिया गया। अब बताओ, शादी हो रही है, बैंड बाजा बारात निकल रही है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो स्वर्ग लोक में बारात ले गया है। ये पूरा मामला वैसा है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने आईफोन ऑर्डर किया और डिलीवर हो गया प्याज। आपने बोला भाई ये क्या कर रहे हो? कस्टमर केयर बोला सर हमारी लिस्ट में आपके लिए प्याज ही बुक हुआ था। मतलब जनता ने वोट डालना चाहा और बदले में मिला मृतक प्रमाण पत्र। और भाई एक और मजेदार चीज, चुनाव आयोग कह रहा है कि बीएलए बूथ लेवल एजेंट आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जब बीएलए जमीन पर पहुंचे तो बोला गया भाई आपकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अब आते हैं असली खेल पर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा चला दिया, और भाई ये लाइन इतनी वायरल हो गई कि गली मोहल्ले में बच्चे तक चिल्लाने लगे मम्मी वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने तो इसे एटम बम और हाइड्रोजन बम तक का नाम दे दिया। पहले कर्नाटक का डाटा दिखाया, फिर बोले अब हरियाणा, यूपी और यहां तक कि मोदी जी की सीट का भी डाटा आएगा। मतलब अगर यह सच निकला तो मोदी जी का हाल वैसा होगा जैसे कोई बच्चा पबजी खेल रहा और अचानक पापा का फोन आ जाए गेम ओवर। और कन्हैया कुमार का तर्क तो सीधा था, 65 लाख वोट काट दिए गए, लेकिन जोड़े कितने गए? मतलब भाई जिंदगी में पैदा होना मरने से ज्यादा आम बात है। अगर वोट कट रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे तो साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले को सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि जनता के सभी अधिकारों की चोरी बता रही है। यानी मुद्दा बिहार का नहीं, पूरे देश का है। अब हाल यह है कि वोट डालने से पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड की जरूरत नहीं, सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना होगा। बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हकीकत में निकला सबका वोट सबका विनाश। बीजेपी आईटी से पहले जितना एक्टिव था, अब तो ऐसे चुप है जैसे बच्चा परीक्षा में फेल होकर घर में टीवी बंद करके बैठा। सोशल मीडिया पर भी माहौल बदल गया है। पहले बीजेपी वाले इतने एक्टिव थे कि लगता था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पीएचडी करवा दी, लेकिन अब मोदी विरोधी तबका एक्टिव है, और भाई अडानी अंबानी का रिश्ता रोज एक्सपोज हो रहा है। अगर बिहार में बीजेपी हटी तो मोदी सरकार के लिए 5 साल निकालना मुश्किल होगा। सहयोगी दल पहले ही आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, और भाई गठबंधन का हाल वही होगा जैसे पतंग का धागा, थोड़ा सा खिंचाव आया और सीधे कट। तो दोस्तों कहानी साफ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनता के हक में है। विपक्ष ने वोट चोरी को बड़ा नैरेटिव बना दिया है। बिहार चुनाव अब सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का मूड बदल सकता है। अब सवाल यह है, जब जनता जिंदा है फिर वोटर लिस्ट में क्यों मरी पड़ी है? क्या लोकतंत्र में वोट डालना भी अब लॉटरी सिस्टम बन गया है? सोचिए, अगर आज वोट चोरी पर आवाज नहीं उठी तो कल आपके अधिकार भी डिलीट हो सकते हैं। और अगली बार जब आप वोट डालने जाए तो पहले यह चेक कर ले कि आप चुनाव आयोग की नजरों में जिंदा भी है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।